वीकली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। शिक्षा का बड़ा ही महत्व है, लेकिन जहां पेरेंट्स स्कूलों के भारी भरकम बजट के सामने असहाय होते जा रहे हैं, वहीं आधुनिकता के नाम पर नन्हे मुन्नों पर शिक्षा और उनके बैग का भार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में हमने कई स्कूलों को परखा। इसी बीच हम एक ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां बच्चों को घर जैसा वातावरण और प्यार दुलार के साथ संस्कार व शिक्षा दी जाती है। साथ ही माता पिता भी भारी भरकम बजट के दबाव से मुक्त रहते हैं। आइए देखते हैं ये। नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में जब छोटी छोटी सफलताएं आती हैं, तब उनके खिले चेहरे माता पिता को राहत भरा सुकून देते हैं। क्योंकि अब शिक्षण सत्र समाप्त हो गया है, इसलिए स्कूलों में छात्रों को रिजल्ट देने का क्रम भी शुरू हो गया है। शाहजहांपुर की साउथ सिटी के डीपीएस चैम्प्स प्री स्कूल में भी आज ग्रेजुएशन डे आयोजित किया गया। इस मौके पर नन्हे छात्रों को उनकी मेहनत का परिणाम पुरस्कार व ट्रॉफी के रूप में मिला, तो छोटे छोटे बालक बालिकाओं की खुशी का ठिकाना न रहा। गौरतलब है कि आज के नन्हे छात्र कल के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा में ही बच्चों के चरित्र, व्यक्तित्व, साहस, संस्कार का निर्माण होता है। ऐसे में डीपीएस चैम्प्स ने अल्प समय में ही अपने आप को इन सभी मापदंडों में खरा साबित किया है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के साउथ सिटी में हैं और इस साउथ सिटी में डीपीएस चैम्प्स नामक एक विद्यालय स्थापित है जो लगभग 1 वर्ष पूर्ण कर चुका है और काफ़ी इस क्षेत्र में इस विद्यालय की प्रशंसा होती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस विद्यालय में क्या सुविधाएं हैं और जो नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, उन्हें किस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं, किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाती है, क्या सुविधाएं हैं। और साथ में ही चूँकि यहाँ पे शायद आज परीक्षा फल बच्चों को दिया गया है, तो किस प्रकार से जो गार्जियंस हैं वो संतुष्ट हैं और कि यहाँ का क्या फीडबैक है, गार्जियंस क्या बताते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है, ये सारी बातों को हम इस विद्यालय में चल करके देखते हैं। क्योंकि शिक्षा सत्र नवीन शुरू होने वाला है और ऐसे में गार्जियंस को ज़रूरत है एक अच्छे विद्यालय की। तो हम पहले इस विद्यालय को देखते हैं और शाहजहांपुर में अन्य विद्यालय जो हैं तो मैं उनका भी फीडबैक लूँगा, क्योंकि गार्जियंस को जानना होता है कि वो अपने बच्चों को कहाँ पर शिक्षा प्रदान कराएं जहां उनको अच्छे संस्कार मिलें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। यहाँ पर देखिए, मैं देख रहा हूँ कि जैसे ही हम गेट में प्रवेश करते हैं विद्यालय के, तो यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए व्यवस्था है और ये जंपिंग के लिए है। तो इधर इस साइड में ये झूले हैं, स्लाइडिंग की व्यवस्था है, एक छोटा सा लॉन टाइप का भी यहाँ पे बनाया गया है आर्टिफिशियल। तो अभी यहाँ पे जो गार्जियंस हैं मैं उनसे भी बात करूँगा और मैं सभी गार्जियंस के फीडबैक लूँगा कि क्या वास्तव में ये विद्यालय यहाँ पे छवि बना रहा है उस पर गार्जियंस की निगाहों में खरा उतर रहा है या नहीं। अभी आप के बच्चे को यहाँ पे एडमिशन लिए हुए कितना समय हो गया है? 1 साल लगभग कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो 1 साल में आपने क्या महसूस किया? टीचर्स का एफर्ट है बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और जो बेसिक नॉलेज यहाँ पे दी जानी चाहिए बच्चे को, मैनर और बिहेवियर और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है स्कूलिंग का है। ओवरऑल ग्रेडिंग बहुत अच्छी है और बच्चे के अंदर जो चेंजेस होने चाहिए वो बेसिकली बहुत अच्छे हैं और वो काफ़ी अच्छी हैबिट्स को लगभग फॉलो कर रहा है। तो प्ले ग्रुप किस क्लास में है आपका बच्चा? प्ले ग्रुप है, अभी कंप्लीट किया है। क्या नाम है बच्चे का? मैवेश। तो उस आज क्या उसका रिजल्ट मिला है? हाँ, आज रिज़ल्ट मिला है, काफ़ी बेटर है और पहले जब बच्चे का एडमिशन कराया था उस टाइम से और अभी तक 1 ईयर में बहुत कुछ सीखा है और ये बहुत सारी करिकुलम एक्टिविटीज़ रही हैं, वो बहुत डिफरेंट हैं अनदर स्कूल से और कम्पिटिटिव भी काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बच्चे जिसमें कंटिन्यूस सीख रहा है। फर्स्ट डे से और अभी तक ही बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स देखने को मिले हैं। टीचिंग्स बहुत अच्छा है और जो जितने भी स्कूल का स्टाफ है वो भी बहुत प्यारा है। बताएं आपके बच्चे का क्या नाम है? अनाया गोस्वामी। अच्छा, क्लास में है? वो प्ले ग्रुप में है वो। तो प्ले ग्रुप में है। तो आप 1 वर्ष हो गया होगा उसको? जी, एक साल हो गया। 1 वर्ष में आपने क्या अनुभव किया? बहुत अच्छी सी वो एक्टिविटी भी करने लग गई हैं और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। जो यहाँ पे टीचर्स हैं उनके विषय में क्या कहना है आपका? टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, पोलाइट हैं और वेल बिहेव्ड हैं। और जो यहाँ पे बहुत सारे विद्यालय हैं और भी विद्यालय हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं, तो उनके कंपैरिजन में आपको ये महंगा लगता है या ठीक लग रहा है या उससे मतलब सस्ता है? नहीं, बजट फ्रेंडली है, ठीक है, अच्छी आप है। मतलब अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, इजीली।
एक जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है उसके लिए है कि अफोर्डेबल है? हाँ बिल्कुल। जी बहुत अच्छा है स्कूल, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। टीचर्स, प्रिंसिपल मैम के लिए थैंक यू सो मच। बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या डीपीएस नाम है चैम्प्स आपका? स्कूल बहुत अच्छा। संध्या। राजदीप जी, आपकी बेटी यहाँ पे है? जी मेरी बेटी यहाँ पे पढ़ती है प्ले स्कूल में जी। तो ये बताएं कि जैसा कि होता है प्रायः कि बच्चे स्कूल जाने के नाम से डरते हैं या रोते हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्या आपकी बच्ची स्कूल आने में किस प्रकार से कतराती है? नहीं, वो तो पहले दिन से ही यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट उसको मिला है और स्कूल आने में उसका बहुत मन लगता है। और जब स्कूल से लेने आते हैं तो वो कहती है भाई मेरे को वापस घर नहीं जाना है। और यहाँ के टीचर्स की मैं बहुत एक प्रोत्साहन देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। एनुअल फंक्शन वगैरह जहाँ भी जो यहाँ पे फंक्शन होते हैं उसमें उन्होंने बहुत ही एक शानदार बच्चों से, सभी बच्चों से पार्टिसिपेशन करवाया, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़रूरी है, जो सभी बच्चों ने मैंने देखा है कि कराई है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है स्कूल की। मेरी बेटी नर्सरी में है, नाम है उसका अथर्वा सिंह। तो क्या आपको यहाँ पे फील हुआ, किस प्रकार की शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही है? जब मैंने अपनी बेटी को एडमिशन कराया था तो उसे मैं घर में ही थोड़ा बहुत पढ़ाती थी, बट इतना नहीं आता था। और जब मैंने डीपीएस चैम्प्स में उसका एडमिशन कराया तो मैंने रियली मैंने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस हैं। अभी तो वो बहुत अच्छा कर रही है और उसको जैसा उन्होंने, इन लोगों का लर्निंग पावर है कि बच्चे को फोकस, मतलब वो नहीं करते कि इंसिस्ट नहीं करते आप ये करके आओ, लर्न करके आओ, लेकिन इतना खेल खेल में इतना अच्छा करा दिया है कि वो बहुत आप अच्छा कर रही है। की बच्ची यहाँ पे, बच्ची है बच्चा बेटा बच्ची है, बेटी है, अच्छा, तो क्या किस क्लास में है? नर्सरी में। नर्सरी में है। जी। तो यहाँ आने में, स्कूल आने में उसको कभी, मतलब जैसा बच्चे ज़्यादातर डरते हैं शुरू में स्कूल आने में, क्या उसके अंदर ऐसा कुछ लगता है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। वो बहुत खुश होती है, बल्कि जब ऑफ होता है तो बहुत जिद करती है कि मुझे जाना है स्कूल। उसको मतलब स्कूल आने में रोती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोती है, बहुत इंजॉय करती है। आपको क्या लगता है यहाँ पे किस प्रकार का वातावरण उसको मिलता है? वातावरण उसे घर जैसा ही मिलता है। उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को देखा जाता है कि वो कब किस चीज़ को लेके ज़्यादा वो करती है, पैनिक करती है। तो बाकी सारा माहौल घर जैसा ही है। एक वर्ष में आपने क्या अनुभव किया यहाँ का, इस विद्यालय के विषय में आपकी क्या फीडबैक है? मेरा बच्चा बहुत छोटा था जब आया था तो काफ़ी हाइपर एक्टिव भी था और अटेंशन इतना नहीं था। तो यहाँ आके काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, सभी टीचर्स ने काफ़ी ध्यान दिया और अभी काफ़ी अटेंशन देता है, काफ़ी अच्छे से करता है सारा कुछ, बातचीत भी करने लगा है। आप क्या लोगों को सुझाव देना चाहेंगे? मैं सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे एडमिशन कराना चाहिए लोगों को, और अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं लोग, काफ़ी अच्छा है। कैसा फीडबैक आपका है इनके विषय में? क्या आप इस विद्यालय के विषय में या लोगों को क्या सुझाव देंगे? क्या यहाँ और भी एडमिशन होने चाहिए बच्चों की? जी बिल्कुल, ये सुझाव देंगे कि जो यूरोप कंट्री में पॉलिसीज़ हैं कि 12 साल तक बच्चों पे प्रेशर और कोई भी किसी प्रकार का स्कूल की तरफ से दबाव ना हो पढ़ाई का, बिल्कुल फैमिली फ्रेंडली यहाँ पर स्कूल है और एटमॉस्फेयर भी बच्चों के हिसाब से ही है। तो जब बच्चा यहाँ पढ़ने आया तो उसे पता ही नहीं चला कि घर में है या यहाँ है, कोई उस पर दबाव मैंने फील नहीं किया है। इस हिसाब से बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है डीपीएस का। मैम, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा स्कूल है सर। ये आपकी बेटी है जो यहाँ पे? जी बिल्कुल, ये बेटी हमारी। तो क्या महसूस किया आपने? बेटी जैसे हमारे घर में रह रही थी वैसे ही स्कूल में रही है। आप जैसे बच्चा थका हुआ घर पर पहुंचता है स्कूल से, लेकिन ये जैसे ही स्कूल से हम बिल्कुल वैसे ही घर पर जाती है, बिल्कुल थकती नहीं है, आराम से फ्रेश होकर जाती है। बल्कि यहाँ पर डिप्रेशन नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी। देखिए देखिए, ये अभी बीमार थी घर पर। तो ये इन्होंने एक नई बात कही, और मैं पिछले वर्ष जब इस स्कूल का उद्घाटन हुआ था उस समय भी मैं यहाँ आया था, तब यहाँ के जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये बताया था कि उस पद्धति से यहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जा रहा है जो फॉरेन में है, और विशेष तरीके से बच्चों पे किसी प्रकार का बोझ नहीं बनता है। क्योंकि एनसीईआरटी और कई शोध संस्थानों ने इस बात को रखा है कि बच्चे की हाइट और उसके वजन से ज़्यादा बस्ता होता है, जो उसका बैग होता है तो उसका वजन ज़्यादा होता है, जिसके कारण बच्चे की हाइट बढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर नहीं होता और साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं पड़ता उस पर किसी प्रकार का, इस प्रकार का कि वो मानसिक दबाव में आए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और चूँकि पेरेंट्स जो हैं इन्होंने इस बात को हमें बताया और मुझे भी स्मरण आया कि इन्होंने ये वादा किया था कि हम इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करेंगे जो कि बच्चे को कंफर्टेबल रहे और उसको ये लगे कि हम घर पर ही हैं। तो ये जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है तो वो एक पारिवारिक एटमॉस्फेयर
इस विद्यालय की टीचर्स के द्वारा दिया जाता है। तो अभी और भी यहाँ पे जो गतिविधियाँ हुई हैं उसके विषय में हम टीचर्स से भी बात करेंगे और यहाँ के प्राचार्य से भी बात करेंगे। आपके विद्यालय को 1 वर्ष हो गया है, तो 1 वर्ष में क्या प्रगति की है विद्यालय में? हमने बस साल में ये प्रगति की है कि बच्चे और पेरेंट्स बहुत खुश हुए। एक बच्चों का फीडबैक हमने आज आपने देखा भी, उसमें आपको पता चलेगा कि टीचर्स की मेहनत और हमारी विद्यालय के मैनेजमेंट और हमारी मेहनत को पेरेंट्स ने बहुत सराहा की है। और बच्चे, हम बस यही चाहेंगे बच्चे आगे जाके एक उच्च शिक्षा को हासिल करें और यहाँ से उनकी एक छोटी सी नींव मजबूत बेसिक होता है, जो नींव होती है वो बहुत स्ट्रांग हो। आगे जाके वो किसी भी चीज़ में कहीं भी डिपार्टमेंट या कोई भी लाइन में जाएं, वो इस चीज़ को कभी भी महसूस ना करें कि मेरी बेसिक चीज़ स्ट्रांग नहीं है। क्या शुभ नाम है आपका और किस Actually, my name is Shafia Khan. I am the coordinator of the school of DPS Charms. As it is located in South City. ये South City में हमारा DPS Charms स्कूल है. It is a kindergarten school. ये हमारा kindergarten स्कूल है. It is based on totally activities. इसमें हम बच्चे को जो भी होता है एक्टिविटीज़ के थ्रू ही लर्न कराते हैं. इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग. इसमें आप इसको किस प्रकार से और मतलब उन्नत बनाना चाहते हैं, क्या यहाँ पे प्रगति? एक्चुअली हमसे जितना हो सकता है हम बच्चों के लिए जितनी एक्टिविटीज़ रहेंगी, भविष्य में क्या प्लानिंग है इसको और आगे बढ़ाने के लिए? एक्चुअली अभी तो हमारा ये प्लान है कि हम बच्चों को जितनी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं अपने पेरेंट्स को वो हम प्रोवाइड करना चाहते हैं। जितना भी पेरेंट्स हमारे सेटिस्फाइड रहेंगे, जैसे हमारे स्कूल का ये एक एम है कि हमारे बच्चे को हर बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिले। सो आई जस्ट होप कि आप मतलब थोड़ा सा ये है बच्चों का, पेरेंट्स का हमारा इंगेजमेंट रहे साथ में, पेरेंट्स इंगेज रहें हमसे, हमारे कोऑपरेट करें साथ में एंड वी विल डू द बेस्ट फॉर द पेरेंट्स। क्या शुभ नाम है आपका? श्रुति गुप्ता। तो यहाँ DPS चैम्प्स में आप? मैं LKG क्लास टीचर हूँ। क्लास टीचर हैं जी। तो जब बच्चों को पढ़ाती हैं तो उस पीरियड में फीलिंग क्या रहती है आपकी? पहली बात तो जो हमारा DPS चैम्प्स स्कूल है वो स्कूल होने के साथ साथ एक फैमिली बिहेवियर भी हमारा रहता है स्टूडेंट के साथ। तो उनके साथ हमारा अच्छी एक बॉन्डिंग है, तो उनको पढ़ाते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और बच्चे भी बहुत अच्छे से हमको समझते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम एक स्कूल में आए, उनको ये लगता है कि हाँ हम अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास हैं। तो मतलब इस तरीके से हम बच्चों को हैंडल करते हैं। आपको सुना? संध्या मिश्रा। तो संध्या जी, यहाँ पे जो बच्चे आते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी होती होंगी छोटे बच्चों को डील करने में। जी, लेकिन तो हमें स्कूल की तरफ से हर फैसिलिटीज़ मिलती है जिससे हमें बच्चों को बिज़ी कर सकते हैं, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको अच्छी लर्निंग दे सकते हैं। उसके लिए हमें पिन बोर्ड्स, बहुत सारे टॉयज़ ऐसे जिससे बच्चे सीख जाएँ ईज़िली और उन्हें ये भी ना लगे कि वो स्कूल में है। इस तरह से हम प्ले क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये बताएं कि जो बच्चों को संस्कार देने की बात आती है, तो चूँकि छोटे बच्चे हैं उनको संस्कार की आवश्यकता होती है, तो आप किस प्रकार से उनको इस विषय में मतलब बच्चों को ट्रीट करते हैं? स्टार्टिंग में जब बच्चे आते हैं तो हम उनको ग्रीट करना सिखाते हैं, उनकी फैमिली में कैसे उनको बिहेवियर करना है ये सब हम स्कूल में सिखाते हैं उनको। और उनका कम्युनिकेशन भी अच्छा करते हैं, उनको सोशलाइजेशन करना सिखाते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग का ज़्यादा आजकल महत्व है, तो आप जब बच्चे छोटे बच्चे आते हैं तो उनको शुरू में ही इंग्लिश स्पीकिंग के लिए किस प्रकार से आप मतलब? जी, जब छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं तो वो एक हिसाब से कच्ची मिट्टी होते हैं। उन्हें हम इंग्लिश, हिंदी या जो भी हमारे यहाँ का लोकल लैंग्वेज है या संस्कृत है, जो भी उनको सिखाना चाहते हैं वो उस टाइम पे हम उनको जैसा आगे के लिए माहौल देंगे इंग्लिश का या हिंदी का, वो उस हिसाब से आगे जाके इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं। इसी वजह से हम छोटे क्लास से ही कि उनको कम हियर गो देयर इस टाइप से सिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि आगे जाके उनको वो दिक्कत ना लगे, हैबिचुअल हो जाए उस चीज़ का कि उन्हें इस हिसाब से स्पीकिंग करनी है और फिर वो उनका डेली रूटीन में आ जाता है। तो आज आपने DPS चैम्प्स स्कूल के ग्रेजुएशन डे की कवरेज देखी और यहाँ संस्कार व शिक्षा ग्रहण करने वाले नन्हे मुन्ने छात्रों के माता पिता के अनुभवों को सुना, विद्यालय के टीचर्स के विचारों और योग्यताओं को परखा। आपको ये विद्यालय कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका भी बच्चा घर जैसे वातावरण में शिक्षा और संस्कार प्राप्त करे तो DPS चैम्प्स में संपर्क करना ना भूलें।